अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों के स्कूल में था स्पोर्ट्स डे और साथ में थी पिकनिक, तो वहाँ पे हमने जाना था। सब फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया कि सारे बैठेंगे वहाँ पे और साथ मिलजुल के खाएं पियेंगे और गपशप लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ ले आएंगे। तो मैंने लेके जानी थी चाय और साथ में पकोड़े बनाने थे। तो चाय के लिए मैंने जितना दूध लिया उतना ही पानी लिया, उसमें चाय की पत्ती डाली है, ब्राउन शुगर डाली और ये इलायची को मैं हमेशा पीस के डालती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने चाय पकने के लिए रख दी और मैं होगी पकौड़ों की तरफ। देखा तो मेरे पास फ्रेश पालक नहीं थी, लेकिन फ्रोज़न पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया। और ये जो है मटर मैंने ले लिए फ्रोज़न और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा पीस लेंगे, क्रश कर लेंगे। और ये ग्रीन चिली मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, उसको भी मैं माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लूँगी। आपने अगर इस तरह कभी नहीं पकोड़े बनाए तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। मटर जो है बहुत अच्छे लगते हैं। जब आपके पास पालक वगैरह ना हो तो आप बंद गोभी हो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह मटर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हो, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, इससे भी क्रिस्पी बनते हैं। 2 मैंने आलू छील लिए हैं, 1 मैंने प्याज और इनको मैं कट कर लूँगी। और जब तक चाय बन रही है तब तक साथ-साथ मैं इसका पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लूँगी। तो जब तक मैं ये मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह के कोई एक बात अगर आपके माइंड में स्टक हो जाए तो वो ज़हन से नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और इस तरह हम एक ज़हनी अज़ियत में रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती सही तरह से। तो मैंने इस चीज़ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया और मैं इस पे अभी भी स्टिल वर्क कर रही हूँ कि अपने आप को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा अज़ियत में रहोगे। तो अपने आप को इस अज़ियत से निकालें और अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो। ये मैंने सारा कुछ जो मटर पीसे हुए थे, पालक थी, ग्रीन चिली थी, प्याज़, आलू सब डाल दिया। अब इसमें हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और धनिया मैं हमेशा साबुत डालती हूँ क्योंकि साबुत धनिया पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। वो डाला है यहाँ पे और इसके साथ ही थोड़ा-सा अनारदाना पाउडर और ये सारे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डाला है और थोड़ी-सी अजवाइन, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और रेड चिली पाउडर एंड थोड़ी-सी हल्दी और पेपरिका एंड धड़ा मिर्च क्रश्ड रेड चिली जो होती है वो डाली है। तो ये सारी स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे तरीके से पहले सारी स्पाइसेस को इनके साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें बेसन डालेंगे। पानी का मैंने और ओहो! चाह भी डोल ली नाल ही चाह भी उबल गई, चलो जी, शुक्र है फिर भी बच गई। और इसमें मैं बेसन शामिल करूँगी। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया क्योंकि ग्रीन चिली भी मेरे पास जो है वो फ्रोज़न पेस्ट थी और पालक भी वो थी और मटर भी फ्रोज़न थे, तो सब ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने पानी छोड़ना था और आलू भी पानी छोड़ते हैं, लेकिन मैंने इसको रखना नहीं था। मैंने साथ ही कढ़ाई रख दी है, ऑयल गरम हो रहा है उसमें, तो साथ ही साथ मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बस बेसन ऐड करके इसका अच्छा सा एक बैटर रेडी कर लिया और अब साथ ही मैं जो है वो पकौड़े फ्राई कर लूँगी और एक बर्तन में मैंने जो है ये फॉइल पेपर लगा लिया है क्योंकि इस पे मैं इनको निकाल लूँगी और इसी में रख के ले जाऊँगी ताकि थोड़े गर्म रहें। और ये जो है अब मैं पकौड़े डाल रही हूँ और इनको फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़े के पकौड़े बने थे वैसे ये। अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं है, लेकिन सबने भी तारीफ़ की थी। पकौड़े और चाय दोनों ही बहुत अच्छे बने थे। तो जो बात मैं आपसे पहले कर रही थी कि अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को ज़हनी अज़ियत से निकालना चाहते हैं, उसी के सिलसिले में थोड़ी-सी और बात कर लेते हैं। जब जब तक यहाँ पकोड़े फ्राई हो रहे थे, हाथ के हाथ जितने भी बर्तन थे, वो सारे मैंने कहा उनको भी वॉश कर लें। जो जब तक मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, इसी हवाले से आपको एक कुछ लाइनें जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत मसरूफ़ रहना भी खुदा की एक नेमत है। हुजूम दोस्तां होना, किसी संगत का मिल जाना, किसी महफ़िल में हँस लेना, कभी ख़लवत में रो लेना, कभी तन्हाई मिलने पर खुद अपना जायज़ा लेना, किसी का हाल ले लेना, किसी का राज़ मिलने पर अपने लबों को सी लेना, किसी बच्चे को छू लेना, किसी बूढ़े की सुन लेना, किसी के काम आ सकना, बहुत मसरूफ़ रहना भी खुदा की एक नेमत है, बहुत मसरूफ़ रहना भी खुदा की एक नेमत है। तो अपने आप को मसरूफ़ कर लें या फिर इतना मजबूत कर लें कि आप जो है अपने इर्द-गिर्द का माहौल, टेंशनें और सब कुछ जो है वो उसको हैंडल कर सकती हैं। तो सारे बर्तन भी मेरे धुल गए थे और अब मैंने जल्दी से फटाफट बच्चों को रेडी करना था, खुद रेडी होना था और निकल जाना था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी। 11:30 मैंने पहुँचना था और ऑलरेडी जो है वो 11:15 हो चुके थे। तो जल्दी से मैंने अपना काम निपटाया, मेरा किचन शुक्र है साफ़ हो गया था
अब पकोड़े भी तकरीबन बन चुके थे और इनको मैं निकालूंगी। और चाय भी बन चुकी है। चाय तो पक पक के कमली हो गया होता तो बुरा ही हाल हो गया। खैर, तो उसको मैं निकालूंगी। थर्मस मैंने पहले ही धो के रख दी थी, जिसमें मैंने लेके जानी है। तकरीबन मुझे अंदाज़ा था कि इसमें 5 से 6 कप ईज़िली आ जाएंगे, तो उतने ही बिल्कुल परफेक्ट चाय बनी थी। पहले वैसे कभी इस तरह चाय गिरी नहीं है। आज वीडियो बना रही थी तो चाय भी गिरने लग गई। तो ये सारी मैंने चाय डाली और फिर मैं ले गई थी। हमने वहाँ पे पिकनिक जो है वो की, एक प्रणाम सी थोड़ी सी, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। स्पोर्ट्स गाला पे उनकी एक्टिविटीज़ देखी, उन्हें सपोर्ट किया, बहुत ही मज़ा आया। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला हम सबको हासिदों से और बुरी नज़रों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।